हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुखोई SU-57 के बारे में। एक श्रेष्ठ सिंगल सीट 2 इंजन जेट के लिए डिज़ाइन किया गया मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो हवाई श्रेष्ठता और हमले के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया। विमान PAK-FA का उत्पाद है, जो रूसी वायुसेना के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम है। विमान के लिए सुखोई का आंतरिक नाम T-50 है। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली रूसी सैन्य सो में SU-57 पहला विमान होगा। पहले पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के मुकाबले सुखोई SU-57 में जमीन और समुद्री सुरक्षा के लड़ाकू विमान को सुपर क्रूज चुपके, सुपर मैन्यूएबिलिटी और उन्नत एवियोनिक्स से लैस किया जाएगा। प्रकार की बात करें तो स्टेल्थ या श्रेष्ठ लड़ाकू विमान है। उत्पत्ति का देश रूस है। उत्पादक सुखोई है। प्रथम उड़ान 29 जनवरी 2010 को हुआ था और परिचय में आया 2019 में। प्राथमिक उपभोक्ता रूसी वायुसेना है। निर्मित 2009 में। वर्तमान लड़ाकू विमान रूस वायुसेना में MiG-29 और सुखोई SU-27 का बाद सबसे अच्छा विमान होने वाला है। सुखोई SU-57 भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सह विकसित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में भी मदद करेगा। प्रोटोटाइप ने पहली बार 29 जनवरी 2010 को उड़ान भरी और 2018 में रूसी वायुसेना के लिए उत्पाद का विमान शुरू होने वाला है। प्रोटोटाइप और प्रारंभिक उत्पाद बैच का उत्पादन शुरू हो गया। विमान से 35 साल तक सेवा होने की संभावना है। मार्च 9, 2014 में 992 राज उड़ान परीक्षण केंद्र को पहली T-50 प्रोटोटाइप परीक्षण के लिए मिला और रूसी वायुसेना के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर वांडर ने कहा कि प्रारंभिक T-50 लड़ाकू विमान का उत्पादन 2016 में शुरू होने की संभावना है। लड़ाकू विमान में मई 2014 में बाहरी हथियार परीक्षण शुरू हुए। सुखोई बताते हैं कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का मुख्य निर्यात लाभ अमेरिका का मौजूदा 5वीं पीढ़ी जेट लड़ाकू विमान की तुलना में कम लागत होना है। रूस ने दक्षिण कोरिया के अगली पीढ़ी के जेट लड़ाकू के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश की। दक्षिण कोरिया की रक्षा खरीद एजेंसी ने पुष्टि की कि सुखोई FGFA रिपब्लिक ऑफ कोरिया वायुसेना के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए एक उम्मीदवार था। हालांकि सुखोई ने जनवरी 2012 की समय सीमा से बोली प्रस्तुत नहीं की थी। रूस के सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड का अनुमान है कि 2025 में FGFA निर्यात के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि इसमें भारत के लिए सुखोई HAL FGFA प्राथमिक निर्यात संस्करण शामिल भी हो सकता है। 2013 में रूस ने ब्राजील के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में T-50 के आधार पर विकसित करने में मदद करने के लिए उन्हें अनचाहे कॉल भी किया था। 10 जून 2014 को 5वां उड़ान प्रोटोटाइप विमान T-50 लैंडिंग के बाद इंजन की आग से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। पायलट बिना क्षतिग्रस्त हुए विमान से बाहर निकलने से कामयाब रहा। सुखोई ने कहा कि विमान की मरम्मत की जाएगी और ये आग T-50 परीक्षण कार्यक्रम के समय को प्रभावित नहीं करेगा। समान लक्षण जो थे, चालक दल एक थे, लंबाई 19.8 मीटर है, पंख फैलाव 13.95 मीटर है और थ्रस्ट वजन 1.9 मिशन वजन पर है। उसके बाद ऑफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट 147 किलो न्यूटन है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको सुखोई SU-57 जो रसिया की बनाई हुई है। इससे रिलेटेड आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।